और जो भी दिमाग में आता है ना कि ये अच्छा करता हूँ, सामने मुझे मजा बहुत आता है, नोट इट डाउन। फिर उसमें से छांट के आप 2-3 चीज पे आइए और आपको थोड़ा सा आप सोचेंगे ना, आप मुझे कोई एक ऐसा करियर बताइए जिसमें पैसा ना हो, कोई भी करियर, कोई भी। आपको पता है कि छोले भटूरे वाला भी लाखों कमाता है, एक 100 रुपए नहीं कमाता। इट डिपेंड्स कि आपका पास नेचुरल टैलेंट कैसा है। गुजरात में एक पोहा वाला है, वो 70 लाख रुपए की ऑडी में बैठ के आता है। आपको अजीब है, गूगल पे डाल के देखिए यहाँ पे कितने लोग मिल जाए। आपके रामपुर में होंगे कुछ लोग ऐसे जिनकी बहुत बड़ी हवेली है लेकिन वो काम छोटा। मैं नहीं कह रहा ऐसा काम कीजिए, जो अच्छा लगता है वो कीजिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, उसको बड़े लेवल पे ले जाया जा सकता है। डिपेंड्स हम कैसे सोचेंगे। वेल, अब एक्चुअली ये 6 तरह के लोग मिलेंगे आपको। थोड़ा सा साइंटिफिक आऊंगा फिलहाल, हालांकि लक्ष्य है, मैं चाहता था साइंटिफिक की तरफ ना बढ़ूं, तो जरूरत है। होलेक्स ने एक्चुअली होलेक्स कोड कहा जाता है, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट उन्होंने किया। उन्होंने किताब लिखी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने बताया कि इतने प्रकार के हम लोग होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं। आपने देखा कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत सोचेंगे, बहुत लॉजिकल बातें करेंगे। बच्चे देखे आपने बहुत बार, एक छोटा सा बच्चा बोलेगा आपसे, मामा जब सूरज जाता है या सूरज आता है तो चंदा कहाँ चला जाता है, चांद आता है तो सूरज कहाँ चला जाता है, बस में बैठ के जाएगा पेड़ पीछे क्यों जा रहा है। कोई भी लॉजिकल सवाल पूछेगा लेकिन उसके हिसाब से कोई लॉजिकल है। थिंकर्स टाइप के व्यक्ति होते हैं, कुछ आर्टिस्टिक होते हैं, ये कुछ क्रिएट करने में जाएंगे। कुछ लोग होंगे सोशल होंगे, मदद करेंगे। कुछ लोग होंगे जो एंटरप्राइजिंग होंगे, ये किसी को मना लेंगे। ऐसे मामा पिकनिक पे चला जाए, मम्मा ने मना कर दिया, घर के काम करने लग जाएंगे। कुछ लोग बोलेगा हम सारे वही हैं। ओके, कुछ कन्वेंशनल होंगे, ये चीजों को ऑर्गेनाइज बेहतर कर लेते हैं। कुछ रियलिस्टिक होंगे जो डूअर होंगे, इसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करता है। अगेन नोबेल प्राइज मिला है तो हैरोल्ड फ्यूमिंग्स को एक आउट कर रहे हैं। इन्होंने कुछ रिसर्च की। अब अगर ये समझ में आया ना, तो आज के बाद आप लोगों को पहचानना स्टार्ट कर दोगे कैसा इंसान है, क्यों कर रहा है, इससे कैसे बात करो। आपको बहुत कुछ ऐसा समझ में आएगा जो नहीं करा होगा कोई, अगर नहीं समझ में आया। इन्होंने कुछ याद किया, इन्होंने बताया अच्छा शरीर में, इंसान के शरीर में ना कुछ प्रिंट्स पाए जाते हैं, पूरी बॉडी में प्रिंट्स होते हैं, पूरी बॉडी। एक जब बढ़ती है तो आप पाएंगे कुछ बुजुर्ग की यहाँ भी मिल जाएंगे आपको प्रिंट्स, स्किन पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, होते सकते हैं। कुछ यूनिक होता है, जैसे फिंगरप्रिंट। किसी दो इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसे ही टंग के प्रिंट्स और पैर में जो उंगलियां उनके प्रिंट्स सेम नहीं हो सकते। इन्होंने जब ये बात कही तो लोगों ने कहा ऐसा है नहीं उस जमाने में। इन्होंने कहा कि फिंगरप्रिंट्स का सीधा लेना देना हमारे दिमाग से है। लोगों ने कहा बड़ा पागल किया, बकवास कर रहा है, ऐसा भी नहीं होता। तो उन्होंने कुछ प्रमाण दिए। इन्होंने पहले बताया वर्ल्ड में कुछ जगह ऐसे बच्चे जन्मे, अब भी ऐसा होता है, जिसको एंसेफेली सिंड्रोम कहा जाता है, जो पैदा हुए 24 घंटे भी जी नहीं पाए, क्योंकि उनका जो सिर था वही नहीं बना, ब्रेन नहीं था। बॉडी में जब ऑटोप्सी की गई तो पाया गया उनके फिंगर टिप पे नहीं लगी। इन्होंने बताया ऐसा इसलिए हुआ कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो 13 से लेकर 21 वीक के बीच में ब्रेन और फिंगर डेवलप होती है। इसीलिए फिंगर का और ब्रेन का सीधा लेना देना। अच्छा, ब्रेन और माइंड में अंतर पता है किसी को? ब्रेन और माइंड में अंतर पता है? ब्रेन इज एन ऑर्गन, शरीर का एक हिस्सा है, माइंड एक एनर्जी है, तो देख छू नहीं सकते आप भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन। इन्होंने कुछ रिसर्च की। इन्होंने बताया हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। इन्होंने बताया दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, इसीलिए कुछ सब्जेक्ट्स किसी को पसंद आते हैं, कुछ पसंद नहीं आता है। आगे बढ़े। इन्होंने बताया कि हमारे दिमाग के 5 हिस्से हैं। ऐसे करके दिमाग के बीच में अंगूठा लगाइए,
और ऐसे लगाइए। जहां जहां उंगली जाएगी, जहां जहां उंगली जाएगी वहां वहां ये 5 लोग हैं, ऐसे ही 5 लोग इधर हैं। थोड़ा सा साइंटिफिक है, लेकिन अगर आपको बात समझ में आई तो आप बहुत सारे लोगों को बचा लेंगे। इन 10 लोग से हमारे एक्शन आते हैं, सोच आती है। जैसे किसी बात पे कोई व्यक्ति हंसेगा तो बहुत सीरियस बैठा होगा, कोई सीखने के मूड में, कोई भागने के मूड में। आप एक ही बात पे अलग अलग रिएक्शन आते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन लगे। चलिए न्यूरॉन्स मत समझिएगा, मैं आपको इसका फंक्शन थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी जो एजुकेशन बनी हुई है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बनी हुई है। सारे टीचर से बात करते होंगे, इंसान में 8 इंटेलिजेंस होती है। यहां से हमारा गेम स्टार्ट होगा। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, इस तरह से हमारी पूरी एजुकेशन 2 चीज पे केवल बनी हुई है, लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल। मैथ्स करते हैं लॉजिकल। जब आप पैदा हुए, लॉजिकल डिपार्टमेंट में कितने न्यूरॉन्स थे उसके हिसाब से आपका लॉजिकल फैक्टर चलेगा, तेज या कम। एक बच्चा होगा उसे 1000 ट्यूशन दे लो, मैथ्स समझ में नहीं आता, क्योंकि भगवान ने उसको लॉजिकल रीजन जो न्यूरॉन्स थे कम दिए, क्या आपको मानना पड़ेगा। वो तेज होकर भी बहुत मजा नहीं कर पाएगा, उसमें बहुत मेहनत करा उसे रटा दो सब चीजें, मजा नहीं कर पाएगा। दूसरा लिंग्विस्टिक, उसका लिंग्विस्टिक हाई लेवल, ये बच्चा बोलेगा तो बहुत बोलेगा, ये लैंग्वेज वाले सारे सब्जेक्ट में इसको मजा आएगा, लॉजिकल वालों में मजा नहीं आएगा। किसी को लॉजिकल में मजा आएगा लेकिन बोलेगा नहीं, चुप बैठा रहेगा। घर में कोई मेहमान आएंगे, मम्मा बोलेंगे बेटा नमस्ते करो, और ये मना करेगा नमस्ते भी नहीं करो, क्योंकि क्या है इसका, इसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी कम है। जब ये पैदा होगा जो न्यूरॉन्स मिलेगा ये बदलते जनरली नहीं है, जनरली फीलिंग से बदले जा सकता है, बट जनरली। अब इसी के अंदर एक आता है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक क्या होता है? 2। अच्छा, अपने स्कूल में कराया जाता है, क्ले से खिलाते हैं हम लोग छोटे बच्चों को, पता है क्यों? एक होता है फिंगर काइनेस्थेटिक, उंगलियों से करने वाले काम, खाना बनाना, गिटार बजाना, तबला बजाना। अगर ये हाई है तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आप तबला जल्दी सीख पाओगे, खाना बनाने में ज़्यादा टेस्ट आएगा। अगर आपकी फिंगर काइनेस्थेटिक नहीं है तो आप पाएंगे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी। जिन बच्चों को लगता हो नहीं है, अभी भी आप कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे को कराएं, एक डिब्बे में मिट्टी भरें, नीचे पॉइंट डालें और उससे कहीं बेटा निकालिए इसमें से। एक्चुअली क्या हो गया है, फिंगर के काम लगभग खत्म होगा, रिमोट हो गया ना, अंगूठे चलता है, मोबाइल अंगूठे चलता है, जिससे अफसोस बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है। साइंस कह रही है, मैं आपके देखा देखी नहीं बता रहा, साइंस कहती है प्रूवन फैक्ट है, इसको कोई साइंटिस्ट जुड़ना नहीं सकता। ये सारी किताबों में लिखा हुआ है, इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, ये सारे रिसर्च के बाद में बोल पा रहा हूँ। ऐसे होता है बॉडी काइनेस्थेटिक, बॉडी से जो आप पास करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, टीवी में देखते हुए एक्टर्स को डांस करते हुए, कुछ डांसर बहुत बढ़िया हैं, जैसे सनी देओल, सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम। कुछ बहुत बेकार है जिनको आता नहीं डांस, ऋतिक रोशन। अच्छा उल्टा हो गया। एक बात बताओ, वो इतने अमीर व्यक्ति हैं, क्या वो 1 लाख रुपए और कोच नहीं रख सकते? रख सकता है, वो रोज सीखे, क्या ऋतिक रोशन जैसे डांस नहीं कर सकता है? क्योंकि अगर बॉडी काइनेस्थेटिक लो है तो आप कुछ भी करोगे डांस नहीं कर पाएंगे। मेरी बेटी है एंड हम लोगों के साथ क्या होता था, मुझे सारे रिसर्च भी कुछ बच्चों के हिसाब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, केम इनटू दिस। मैंने पहले क्लास कभी नहीं किया था। क्या होता था, स्कूल में फंक्शन होता था और डांस का पीरियड था, उसने कॉपी में डांस दिया हुआ था, और बेटी का बॉडी काइनेस्थेटिक लो, डांस नहीं कर सकती है, बट उसको चूंकि सारे बच्चे कर रहे हैं और डांस के लिए डांस आता है, लिटिल चैम्प्स आता है, तो कहीं घर में लगता था, मेरी वाइफ को भी लगता था नहीं मेरी बेटी भी जाए, डांस भी करा दिया। और वो बहुत बार जाकर स्कूल में टीचर से कंप्लेन करती थी, आप उसे पीछे खड़ा कर करते हो। अब चूंकि जब कोऑर्डिनेशन होती है तो उसकी कोऑर्डिनेशन उतनी अच्छी नहीं है, टीचर को भी ये बात समझ में आती है, इसीलिए वो उसको पीछे जिसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी है उसको आगे खड़ा करती है, वो कोई पार्शियलिटी नहीं कर रही है। लेकिन वाइफ पहुंच जाती है तो वो बात में कहती है पैसे तो हम भी दे रहे हैं।
फिर एक दिन टीचर उसको बुला के समझाती है कि देखो ऐसे ऐसे है, जो बच्चों में इतने लोग आते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ा करते हैं, ऐसी बात चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक अपनी ईगो पे लग जाता है, नहीं नहीं मेरी बेटी भी डांस में ना बहुत खुश होती है। ऐसे में हॉबी क्लास में डाल देते हैं, सप्ताह में 3 क्लास रहती है, मेरी ड्यूटी लगे लेके जाओ लेके जाओ। तो कभी कभी नहीं होता था तो किसी को बोलना पड़ता था लेके जाओ छोड़ के आओ। बावजूद इसके वो बहुत बढ़िया डांस नहीं कर रही है। हमने देखा उसके मार्क्स नीचे आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो कौन सी दिमाग की फैकल्टी पे काम कर रही है, इसमें न्यूरॉन्स का कम है, बाकी सबकी एनर्जी भी वहां लग गई। स्ट्रेस में है, जो काम नहीं आता करोगे स्ट्रेस आएगा, फिर लगेगा मैं क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि आप गलत चीज पे काम कर रहे हो, इसके लिए पैदा नहीं हुई, सारे काम कर लोगे क्या? मछली उड़ती है ना, तैरना है तो अच्छा तैरो, जो वीकनेस है अगर उस पर 20 साल भी काम किया तो एवरेज रहोगे, जो स्ट्रेंथ है आपकी उस पर लग के 10,000 घंटे काम कर लिया उस फील्ड के जीनियस बन जाओगे। और ये किसी बात मुझे समझ में आ गई, हमने उसको निकाला, मैंने बेटी से कहा मुझे नहीं चाहिए डांस, अच्छा नहीं लगता है बंद कर दो, क्या अच्छा लगता है वो कॉपी कराएंगे, कोई जरूर नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, तेरे पापा को भी नहीं आता, इट्स ओके, हमें डांस मुझे कराना ही नहीं, डोंट डू इट, बिट्टो के डालो, पैसा दे रखा है कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं चाहिए। बट अगर ये बात मुझे समझ में नहीं आती तो मैं उस छोटे से बच्चे के ऊपर, सबके बच्चे देखो कैसे डांस करते हैं, एक हमारे ही सुने डायलॉग, आज मैं से बात कर रहा था तो उस समय मैंने कहा पेरेंट्स ने पहले कहा पेरेंट्स हैं वो सब कुछ अच्छे के लिए करते हैं, बट बहुत बार क्लैरिटी नहीं होती तो हो जाता है। तो अंडरस्टैंड दिस ग्राफ 8 में इंट्रा एंड इंटर मैं ये समझा दूं, दिस इज लिटिल इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट। अच्छा, वी डू नॉट हैव एनी राइटिंग बोर्ड और समथिंग वेयर आई ड्रॉ और स्केच और दूरी है सर। ओके, जब तक बोर्ड आता है तब तक मैं कुछ समझा दूंगा आपको। इंग्लिश में जानते हो इंटर क्या होता है? इंटर क्या होता है? 12 होता है। अच्छा, इंट्रा क्या होता है? इंट्रा, अच्छा एक बात बताइए आप, इंटरनेशनल सुना है? इंटरनेशनल देखिए